और क्रुक्स धोखेबाज बदमाश लोग जो होते हैं, ठीक है, ये वाले वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। आ जाओ, लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो क्या है? एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। ही हैज अ फर्म बिलीफ इन गॉड। उसको ना गॉड में बहुत फर्म बिलीफ है, बहुत ज्यादा उसकी आस्था है। ही एक्सपेक्ट्स फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। वो ना वो एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि भाई मेरे ना बारिश हो जाए ताकि मेरा जो खेत है ना उसमें उसको फायदा हो जाएगा, वो नरिश हो जाएगा, उसको पानी मिल जाएगा, सो दैट हिज हार्वेस्ट कुड यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट, और ताकि उसकी जो उसकी फसल है उसको प्रॉफिट दे दे। जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जैसे कि हर साल होता था, हर साल उसके वो जो अपने खेत में वो फसल उगाता था, बारिश होती थी और उसको बहुत प्रॉफिट होता था। तो इस बार भी वो ऐसा ही एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। क्या इंग्लिश ये वर्ड जो है, ये जो मैंने सेंटेंस लिखी, क्या बहुत मुश्किल है? क्या आप इनको समझ नहीं सकते हो? नहीं समझ सकते हैं सर, बहुत आसान है। आ जाओ। ओके, एज ही एक्सपेक्टेड, जैसा वो एक्सपेक्ट करता है, उसने एक्सपेक्ट किया, रेनफॉल डिड हैपन, रेनफॉल हुई, बट सूनर, लेकिन जल्द ही, इट टर्न्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप। लेकिन क्या हुआ कि वो हेलस्टॉर्म किसमें रिजल्टिंग हो गई? डिस्ट्रॉइंग। क्या रिजल्ट हुआ उसका? क्या नताइज निकला कि उसने ना पूरी फील्ड को, पूरी जो उसकी कॉर्न की फील्ड थी उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। एंटायर क्रॉप विच पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल, जिसकी वजह से फैमिली के सर्वाइवल का थ्रेट मतलब खतरा, थ्रेट मतलब बच्चों खतरा पैदा हो गया कि वो उसकी जो फैमिली है वो जी भी पाएगी कि नहीं। लेंचो वॉज डिसहार्टन्ड बट ही हैड अ रोबस्ट फेथ इन गॉड। इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि लेंचो क्या था? डिसहार्टन्ड था। लेंचो वॉज डिसहार्टन्ड बट हैज या हैड क्या थी उसकी फेथ? कैसी थी? रोबस्ट थी। सर रोबस्ट क्या होगी? थोड़ा तुक्का भी मार के देखो, तुक्का। रोबस्ट मतलब क्या होगा यहाँ पे? जरा कमेंट करके लिख के दिखाना जरा। रोबस्ट मतलब क्या होगा कि लेंचो वॉज डिसहार्टन्ड बट हैड रोबस्ट फेथ। भाई उसको रोबस्ट फेथ थी। आप ही मुझे बताओगे कमेंट करके रोबस्ट का मतलब क्या है? करो कमेंट। He seeks the help from the God. He writes a letter to God to send him 100 पैसों। वो सीख करता है यानी मांगता है। किससे हेल्प मांगता है? He seeks help from the God itself। गॉड से ही हेल्प मांगता है। एंड डिमांड 100 पैसों। कितने डिमांड करता है? कि मुझे 100 पैसे दे दो बस। गॉड मेरे को 100 पैसे दे दो ताकि मेरी फैमिली को जो थ्रेट पोज हुआ है, क्या पोज हुआ है? थ्रेट पोज हुआ है। किस चीज का? सर्वाइवल का। किसके सर्वाइवल का? लेंचोस की फैमिली का। क्यों? ड्यू टू दी हेल स्टॉर्म। मुझे हेल स्टॉर्म हुआ, बारिश हुई है उसकी वजह से, ओलो की बारिश की। इज इट क्लियर और नॉट? रोबस्ट का मतलब क्या है? रोबस्ट का मतलब स्ट्रांग। यस करेक्ट भाई, तालियां आपके लिए, जबरदस्त। अब ये रोबस्ट वर्ड ना भूल नहीं पाओगे, रोबस्ट वर्ड भूल नहीं पाओगे। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? ही वेंट टू टाउन, वो शहर जाता है, टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। अब शहर जाके क्या करेगा भाई? लेटर पोस्ट ही तो करेगा, तो वहां जाके देखता है। When the letter being noticed by the postmaster, he breaks out laughing at first, but immediately he turned serious and decided not to shake the writer's faith. पहले तो पोस्टमास्टर देखता है लेटर अरे देख तो सही, अरे देख तो अपने दोस्तों की देखो कौन पागल आदमी, देखियो इसने यहाँ पर जो एड्रेस लिखा है गॉड का लिखा है, क्या मरना पड़ेगा वहां पे पोस्ट करने के लिए, सेंड करने के लिए। लेकिन उसके बाद ना वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। सीरियस क्यों हो जाता है? उसको लगता है यार उसने बेचारा कितना मासूम आदमी है जिसको बड़ी फेथ है गॉड के अंदर, उसकी फेथ को ना मैं हिलाना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू शेक हिज फेथ। किसकी फेथ? लेंचोस फेथ। क्या लिख पाओगे? इतना कर पाओगे ना? समझ में आ रहा ना? लिख भी लोगे, दिमाग में होगा, उगल भी दोगे। कैसे उगलना वो मैं बाद में बता दूंगा। अभी इतना समझो, कहानी समझ में आ रही है, इंग्लिश में समझ में आ रही है, रोबस्ट मतलब समझ में आ रहा है, हेलस्टॉर्म मतलब समझ में आ रहा है, फार्मर पेजेंट मतलब समझ में आ रहा है, फेथ समझ में आ रहा है ना? आ जाओ। एंड डिसाइडेड नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ। फॉर दिस द पोस्टमास्टर कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। पोस्टमास्टर क्या करता है? वो खुद भी अपनी सैलरी से ना थोड़े से पैसे निकालता है ऐसे और अलग रख देता है। अपने दोस्तों से भी कहता है, कॉलीग से भी, यार ऐसे एक बंदा है, उसकी ना उसने लेटर गॉड को लिखा, बड़ी उसके अंदर यार मन में श्रद्धा है। ही हैज अ डीप फेथ, robust faith in God यार, please do some charity यार, do some charity। He seeks help from his friends as well and colleagues, है ना? उनसे चैरिटी के लिए पैसे ले लेता है। एंड ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसों। उसने कितने मांगे थे लेंचो ने? कितने पैसे मांगे थे? बताओ ना कमेंट में, मेरे को बताओ ना कितने पैसे मांगे थे लेंचो ने?
गॉड से कितने मांगे थे? वो सिर्फ 70 पैसे ही कलेक्ट कर पाता है, कौन? पोस्टमास्टर। एंड ही रैप्ड इन एन एनवेलप टू मेक इट सीम लाइक रिप्लाई फ्रॉम द गॉड, और उसको ना ऐसे एनवेलप में कवर कर देता है 70 पैसे, और ना उसको कवर करके ऐसे रिप्लाई लिखता है कि जैसे गॉड ने ही उसको भेजे हैं। ऐसा वो क्यों करता है? क्यों? आंसर क्या होना चाहिए? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ, ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है सब बच्चों? बहुत बढ़िया। लेंचो डजंट शो एनी सरप्राइज एट ऑल ऑन रिसीविंग द लेटर। लेंचो ना कोई भी सरप्राइज निकल के, हाँ गॉड ने भेजे, हाँ मैंने लिखा था भाई लेटर गॉड को, उन्होंने भेज दिया, क्या बात हुई? Instead he becomes angry on counting the money. ओ नोट गिनता है, 21, 22, 37, 38, 38, 30, पीक पे ऐसे गिनता रहता, कहता 70 है, बाकी का है। उसको गुस्सा आ जाता है, वो क्या समझता है? He again writes a letter to God to send him the remaining 30 peso directly instead of sending through the mail. He shows distrust in the employees of the post office whom he calls a bunch of crooks. वो क्या कहता है? वो दोबारा एक लेटर लिखता है गॉड को, लेंचो, और कहता है कि भाई आपने जो पैसे भेजे ना, अगली बार ना मुझे डायरेक्ट भेजना, मेल से मत भेजना, क्योंकि वो जो पोस्ट मास्टर वो लोग है ना, एक नंबर के क्रूक है। क्रूक मतलब होता है बदमाश, हमने पढ़ा था ना वर्ड, अभी देखे थे कीवर्ड। तो वो जो क्या है, वो बदमाश है एक नंबर के, उन्होंने मेरे पैसे क्या कर लिए? चुरा लिए, और वो क्या थे? क्रूक्स थे। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। क्या इसको समझना मुश्किल था? है कुछ मुश्किल था? एक बार और, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार और रगड़ते हैं ना इसको अच्छे से। क्या इसमें? लेंचो वाज अ फार्मर, एक फार्मर था, हैड अ फर्म बिलीफ इन गॉड, हैड अ फर्म बिलीफ इन गॉड, हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयज ड्यू टू हेलस्टॉर्म, उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई हेलस्टॉर्म की वजह से, राइट्स अ लेटर टू गॉड, पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर एंड पहले तो क्या करता है? लाफ फर्स्ट, पहले हंसता है ना, एंड डिसाइडेड नॉट टू ब्रेक दी ट्रस्ट इन गॉड एंड ही हेल्प्स लेंचो, है ना, पोस्टमास्टर हेल्प्स लेंचो टू हेलस्टॉर्म, उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई हेलस्टॉर्म की वजह से, राइट्स अ लेटर टू गॉड, पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर एंड पहले तो क्या करता है? लाफ फर्स्ट, पहले हंसता है ना, एंड डिसाइडेड नॉट टू ब्रेक दी ट्रस्ट इन गॉड एंड ही हेल्प्स लेंचो, है ना, पोस्टमास्टर हेल्प्स लेंचो गिविंग हिम 70 पैसो इन एन एनवेलप, लिख देता है। लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर कॉलिंग पोस्टमास्टर क्रूक। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर लेटर टू गॉड। हर तरह से देख लिया बच्चों, कॉन्फिडेंस आया। क्या स्टोरी भूल पाओगे? अब भूल पाओगे स्टोरी? क्या नहीं पढ़ा सकते किसी और को? अब किस चैप्टर को नहीं बता सकते? क्या है? बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब करना क्या? तुम्हारे सबसे ज्यादा जो आपकी ताकत बनेगी ना एग्जाम के अंदर, जो स्ट्रेंथ होगी, जिसके ऊपर आप बैंक ऑन करोगे। बैंक ऑन समझते हो? बैंक ऑन एक इंग्लिश का फ्रेज, इसका मतलब होता है किसी चीज पे जिसे कहते हैं भरोसा करना, जिसकी वजह से आप चौड़े होकर दिखाते हो ना, वो चीज। तो जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, बैंक ऑन करोगे और आंसर लिख के आओगे। पता है वो क्या है? पता है वो क्या है? वो ये लॉन्ग आंसर है, समरी। इसका एक एक वर्ड ना, एक एक वर्ड कीमती है। ये मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है, और ये इतना आसान है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये याद कर लेना, बस हो गया। याद क्या रटोगे? नहीं सर, रटने की क्या जरूरत है, सारा तो आपने ऐसे ही करा दिया। हाँ मेरे बच्चों, रटने की जरूरत नहीं है, इसको बस 5-7 बार ना रिवाइज कर लेना, और फिर अपने हाथ से लिख के देख लेना, ऐसे गंदी सी राइटिंग में कर लोगे इतना कर लोगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना अभी? जो भी डाउट आ रहा है ना, जो भी, अभी मुझे बताओ, मैं भी देखता हूं, और फिर इसके मैं क्वेश्चन कराता हूं। कितने क्वेश्चन है, क्या पूछ लेगा एग्जाम में, क्या पूछ लेगा हमसे? कीवर्ड्स हमने याद कर लिए, लॉन्ग आंसर पूरा हमें याद हो गया, सर पढ़ाते पढ़ाते में याद हो गया मुझे। तो हो गया ना, हो गया ना, हो गया कि नहीं? हाँ तो हो गया। क्या पूछोगे फिर हमसे? हैं बताओ, पूछ लो भाई, जो पूछना पूछ लो। ये वाला एटीट्यूड लेके जाएंगे हम एग्जाम में। दोबारा से एक बार कहना चाहूंगा, जिसने भी अभी अभी ये लाइव सेशन ज्वाइन किया है बच्चों, आज हम कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट की कंप्लीट 1 शॉट रिवीजन, जो कि हम 3 घंटे के अंदर, हमारी कोशिश है कि इसको हम कंप्लीट कर देंगे, वो भी विद डिटेल्ड कीवर्ड्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपने लाइव सेशन अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो, और इसको शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि सब तक पहुंच जाए। क्लास 10th के जितने बच्चे हैं, उन सभी बच्चों तक ये सेशन जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है।